Hi friends, this is Krishna Parde, your spoken English personality development trainer and video coach. दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच इंग्लिश कम्युनिकेशन की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि हम में से कई सारे लोग चाहते हैं कि उनका इंग्लिश बेहतरीन हो, वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाए। ओके, और यही सोचकर कई बार स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करता है, परंतु अगर हम रिजल्ट की बात करें तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं। आज मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस को इन 10 पॉइंट्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से एक स्टूडेंट, प्रोफेशनल या हाउसवाइफ अपने इंग्लिश लर्निंग के ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाते हैं और उनका इंग्लिश का नॉलेज उतना ही रहता है जितना पहले रहता था। मतलब कि अगर हम प्रैक्टिकल बात करें कि वो इंग्लिश बोल पाते हैं तो आज भी उन्हें हेजिटेशन होता है, आज भी वो कॉन्फिडेंट नहीं बोल पाते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। और वन मोर थिंग, यदि आप न्यू लर्नर हो, यदि आप सोच रहे हो कि आज नहीं कल मुझे इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप करना है, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि सबसे पहला कारण मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे जिस वजह से विद्यार्थी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। द फर्स्ट रीजन इज नॉट हैविंग क्लियर विजन। देखिए दोस्तों, हमने ये जरूर सुना होगा कि यदि हमें किसी भी काम को करना है, किसी भी लक्ष्य को पूरा करना है, तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना है। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जब भी आप इंग्लिश लर्निंग का डिसाइड करो तो इंग्लिश सीखना एक फैशन नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है। आपको अपना पर्टिकुलर पर्पस डिसाइड करना है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये परेशानियाँ हो रही है और यदि मैं इंग्लिश सीख लूँगा तो मेरी ये परेशानियाँ सॉल्व हो जाएंगी। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, डिसाइड योर टारगेट। अनटिल एंड अनलेस यू हैव टारगेट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव द गोल, क्योंकि गोल होगा ही नहीं तो आप अचीव किसको करोगे। सो कारण जानिए। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि मुझे इस वजह से इंग्लिश सीखनी है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज लर्निंग इट टेक्स टाइम। ओके, ऐसा मेंटल फ्रेम करके मत आइए कि 2 महीने में इंग्लिश सीख जाऊंगा, 3 महीने में इंग्लिश सीख जाऊंगा। दोस्तों, टारगेट होना जरूरी है, परंतु ये लैंग्वेज है, ये कोई सिलेबस थोड़ी है कि आपको अभी पढ़ के 6 महीने बाद एग्जाम देना है। इंग्लिश तो लैंग्वेज है। आप अपने आप को अगर इसमें पारंगत या परफेक्शनिस्ट बनाना चाहते हो तो हमें समय देना पड़ेगा। तो देखिए, इट डिपेंड्स कि पहले से हमारे पास कितना नॉलेज है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आज आपका इंग्लिश में बेसिक अपडेट है या नहीं है, आप मॉडरेट लेवल पर आ गए हो या आप एक्सपर्ट लेवल पर हो। उस हिसाब से आपको इंग्लिश में टाइम देने की जरूरत है। तो यहाँ पर अपने आप को टाइम फ्रेम में बाउंड मत कीजिए कि मेरे पास इतना ही समय है, क्योंकि लर्निंग को सीखने में समय लगता है। और ये जरूरी नहीं कि आपके पड़ोसी ने अगर 3 महीने में इंग्लिश सीख ली है तो आप भी 3 महीने में फ्लुएंट हो जाओगे। ये डिपेंड करेगा कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ओके, इट रिक्वायर्स फोकस्ड स्टडी। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट या ज्यादातर प्रोफेशनल या ज्यादातर हाउसवाइफ जो अपने इंग्लिश लर्निंग के ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते, उसके पीछे रीजन है कि उनका इंग्लिश पर फोकस्ड स्टडी नहीं होता है। आज भी बड़ी विडंबना है कि इंग्लिश लर्निंग को एज अ पार्ट टाइम लिया जाता है। मतलब कि हमारे पूरे काम करने के बाद जो समय बचता है उसमें हम या तो कोई इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लेते हैं या हम खुद से डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, पर आप कम समय भी दे रहे हो, पर आपको फोकस्ड लर्निंग की जरूरत है। मतलब कि जब आपके दिलो दिमाग में आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपका बॉडी का हर पार्ट यदि इंग्लिश की डिमांड करने लगेगा तो हम इंग्लिश को डेवलप कर लेंगे। तो ऐसा माहौल आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। और माहौल कब क्रिएट होगा? जब आप उसको समय दोगे, आप क्लास में समय देंगे, आप प्रैक्टिस के लिए समय देंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि इट रिक्वायर्स फोकस्ड स्टडी। तो आप इसको पार्ट टाइम ना करें। जब भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप अपना समय निकाल लें कि भाई मेरे पास ये पर्टिकुलर समय है और इतने समय में अपने इंग्लिश को डेवलप करूंगा। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस देख लेने से या किसी अन्य रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेने से ही हमें इंग्लिश नहीं आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्किल है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि इसमें हमको एग्जाम देना है। ये ऐसी प्रैक्टिस है। इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा और सीखेंगे कब? जब हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। सो देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट क्लास ज्वाइन तो करते पर रोज वो प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं। जब उनको बोला जाता है कि आइए स्पीकिंग कीजिए तो उन्हें लगता है कि नहीं, आज मेरी तैयारी नहीं है, मैं कल बनूंगा। तो आज का टाइम आपने लूज कर दिया। सो व्हाट आई थिंक
टॉकिंग टू यू कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इंग्लिश लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इट डजेंट मैटर कि आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, पर बोल रहे हो ये ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। द नेक्स्ट थिंग, भूलना नहीं है, यू नीड सेल्फ एफर्ट्स। इंग्लिश अगर हमको डेवलप करनी है तो हमको खुद से प्रयास करने पड़ेंगे। खुद से प्रयास इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि जब तक आपकी वोक्यूबलरी स्ट्रांग नहीं होगी, अब आपके लिए वोक्यूबलरी कौन याद करेगा? मैं, आपके क्लासमेट, आपके घर वाले। आपको ही इंग्लिश की वोक्यूबलरी लर्न करनी पड़ेगी, आपको इसके स्ट्रक्चर लर्न करने पड़ेंगे और आपको ही ऐसे माहौल में रहना पड़ेगा। मतलब लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो किसे करनी है? आपको। अंडरस्टैंडिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको, रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है किसे करनी है? हमको। तो ये मत भूलिए कि आपने अगर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया या कोई बहुत सॉलिड टीचर को ज्वाइन कर लिया और आप खुद एफर्ट नहीं लगाओगे और आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाए, तो सॉरी गाइस, इट इज नॉट फॉर यू। ओके, तो आपको खुद को एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, खुद को प्रयास करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। देखिए, इंग्लिश कोई थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं है और ना ही हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात कर रहे हैं। जब हम इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल लर्निंग की जरूरत है। प्रैक्टिकल लर्निंग की, मैं कैसे लोगों के साथ इंग्लिश में बात करूँगा, मेरी वैसे तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने ग्रामर के बहुत टिपिकल रूल पढ़ लिए और उनका मुझे इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि लेक ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें द वेरी फर्स्ट थिंग कि हर दिन क्लास में अपने टीचर से 5 मिनट का, हो सकता है आपकी इच्छा हो तो आप 5 मिनट का सेपरेट टाइम लीजिए और डेली बेसिस पर आप कुछ वर्ड्स लिख के लाइए हिंदी के या आपकी नेटिव लैंग्वेज के, या कुछ ऐसे सेंटेंस लेकर आइए और आप उनका बार बार रिपीटेशन कीजिए और अपने घर में अपने दोस्तों से। देखिए, घर में इंग्लिश बोलना बड़ा आसान होता है क्योंकि ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती, तो उसके साथ उन लोगों के सामने यदि आप गलत भी इंग्लिश बोलो तो इट डजेंट मैटर। बट व्हाट हैपन कि आप अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कीजिए कि जिस बात को मैं हिंदी में बोल सकता हूँ या अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोल सकता हूँ उसको मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास करूँ। तो प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है। द नेक्स्ट इज गिव अप इजीली। देखिए, गिव अप करना मतलब हार मान जाना, ठीक है। अगर आपने लर्निंग शुरू की और आप उसको उस रिजल्ट तक नहीं पहुंचा पाए जो आपने एक्सपेक्ट किया था, तो आपने गिव अप ही तो किया है। और गिव अप तो हर काम के लिए हर्डल है ना। आप कोई भी काम स्टार्ट कीजिए, यदि आप उसको बीच में छोड़ देते हो तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें इंग्लिश लर्निंग इस बेसिस पर स्टार्ट करना है या अपने ब्रेन को, अपने घर वालों को ये बोलकर स्टार्ट करना है कि until and unless I will be comfortable in English, I would be continue with English. Okay. The next thing is wrong method of practice. Okay. Wrong method of practice ये सबसे बड़ा हर्डल है और ये मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट में मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच जो मेथड है उसका रॉन्ग कॉन्सेप्ट देखा है। देखिए क्या होता है, हम बुक से लर्न कर लेते हैं, ओके, हम नोट से पढ़ लेते हैं, ओके, टीचर ने होमवर्क दिया उसको भी हम कर लेते हैं, परंतु इंग्लिश लर्निंग के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता तो है, पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमारे ब्रेन को ट्रेन करने की। मतलब कि जैसा आपने पढ़ा है आज क्लास में वैसे सेंटेंसेस क्या आप बना पा रहे हो? आपका ब्रेन उस तरह के सेंटेंसेस सोच पा रहा है, उस तरह का कम्युनिकेशन कर पा रहा है? तो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत है कि अगर टीचर ने हमको 10 एग्जाम्पल कराए हैं तो हम 50 एग्जाम्पल के माध्यम से अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे कि बेटा अगर ऐसे स्पीकिंग करनी है तो मुझे इस पर्टिकुलर थिंग का यूज करना पड़ेगा। सो ये जो रॉन्ग मेथड है इस पर आप काम कीजिए कि आपने जो भी लर्न किया है आप खुद से कोशिश कीजिए कि आप इस पर बेस्ड सेंटेंसेस बना सकें। द नेक्स्ट थिंग इज फोकस टू मच ऑन ग्रामर। देखिए, हमें भी एज ए टीचर किसी काम को बिगिनिंग करने के लिए रास्ता चाहिए। हम ग्रामर से बिगिन करते हैं और हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ ग्रामर में ही फंस के रह जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। देखिए, ग्रामर इज अ स्ट्रक्चर। आपने बहुत बड़ी मशीन खरीद के ला ली पर आपको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना। जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट कैसे बनेगा? प्रोडक्ट वैसे भी नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है, हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, हमारी वोक्यूबलरीज है। तो हमें किस पर काम करना है? वोक्यूबलरी पर, क्योंकि आपने मशीन तो खड़ी कर ली, आपने एकेडमी इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर लिया है, पर वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे जिससे हम प्रोडक्ट को बनाएंगे? सो इसमें रॉ मटेरियल आपकी वोक्यूबलरी से डी है। तो ग्रामर पर थोड़ा सा कम भी फोकस किया, थोड़ा अगर गलत ग्रामर हो गया इनिशियल लेवल पर तो इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, कोशिश करिए कि करेक्ट इंग्लिश बोलो, पर
डरना नहीं है, अगर आपने गलत बोल भी दिया सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। और आप फोकस करिए अपनी वोकैबुलरी पर, जितना ज़्यादा आप वोकैबुलरी डेवलप करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी बेहतर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रन्स बिहाइंड परफेक्शन। हम नए लर्नर्स होते हैं, परंतु हमारी इच्छा होती है कि वो जो बच्चा जो 3 महीने पहले से क्लास ज्वाइन किया उसके जैसी इंग्लिश बोले, तो ये संभव नहीं है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि लर्निंग टेक्स टाइम, तो सबसे पहली बात कि आप अपने कम्युनिकेशन को किसी और के कम्युनिकेशन से कंपेयर मत कीजिए। आपका जो लेवल है आप उस हिसाब से काम करते रहिए और आपको डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डोंट रन बिहाइंड परफेक्शन, क्योंकि परफेक्शन तो तब आता है जब हमें चीजें आती है, तो हम उसको करना शुरू करें, पहले हमें वो आने लग जाए, और जब हम उसको सीख जाए, हम इंग्लिश बोलने लग जाए, तब हम उसमें क्वालिटी डालेंगे, हम मीडियम्स डालेंगे, हम फ्रेजेस डालेंगे, हम अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करेंगे। तो फर्स्ट डे से हमको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ उस चीज पर भागना है कि हमें जितना आता है, मेरे पास जितना नॉलेज है, मैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों, यदि आपने भी इंग्लिश सीखने का डिसाइड किया है, या आप इंग्लिश सीख रहे हो, या आपने इंग्लिश सीखने का डिसाइड किया था, आपने कुछ दिन सीखी और आपने क्लास छोड़ दी, तो आप सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। इन 10 पॉइंट्स पर आप काम कीजिए, ओके। अगर आपको किसी भी तरह का गाइडेंस लगता है या आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश लर्निंग में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको आपके कई दोस्तों तक, सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स तक इसको पहुंचाइए, ताकि यह वीडियो उनकी भी मदद कर सके। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए कि आपका बेल आइकॉन ऑन है या नहीं है, और यदि नहीं है तो प्लीज़ पुश द बेल आइकॉन बटन। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़